हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी 3 दिन से चल रहा है। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना दिए हैं। एक थ्योरेटिकल पार्ट है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात उसमें की गई है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और ये होते क्या हैं और इनका ट्रीटमेंट पार्टनरशिप फर्म में क्यों किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। इन सारी चीज़ों का पूरा डिटेल हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आज बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग आ चुके हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग शेयर कर चुके थे, लेकिन फिर भी हम दोबारा इसको बता देते हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, एक्चुअली जब कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है उस टाइम पर कोई भी पार्टनर अगर कुछ कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में लेकर आते हैं तो उस कैपिटल के ऊपर पार्टनर क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अमाउंट कहीं और से इन्वेस्ट की जाती तो हमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता। तो इसलिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड में यह कहा जाता है कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लेकर आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट देना ज़रूरी होता है। इसी के ऊपर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आज हम सबसे पहले वो समझने की कोशिश करेंगे और किन तरहों से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बहुत सिंपल तरीका जो इसका कैलकुलेशन का होता है वो जान लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टनर है जिसने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल 2022 को बिजनेस स्टार्ट किया और इसमें 2 पार्टनर हैं। ए जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 2 लाख रुपीस, ठीक है, और बी है जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपीस। 1 लाख रुपीस दोनों पार्टनर हैं और दोनों की कैपिटल अलग अलग है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट हुआ और 1 अप्रैल को ही ए ने 2 लाख रुपीस का इंट्रोड्यूस किए और बी ने 1 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस किए एज अ कैपिटल। अब यहाँ पर ये एग्रीमेंट में बताया गया है कि 10% पर एनम के हिसाब से क्या चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग चार्ज करेंगे 10% पर एनम के हिसाब से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम लोगों को क्या जानना है कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 2 लाख रुपीस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, 20,000। बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 1 लाख रुपीस, ठीक है। 10/100 के हिसाब से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 10,000। ए का 20,000, बी का 10,000 आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ऐड ऑन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। मान लीजिए बी ने कहा कि वो 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बी 1 लाख रुपीस। 1 जुलाई को बी ने कहा कि वो 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में ऐड कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में अभी तक कितना था, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए था। दोनों पर हमने ए का 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, बी का 1 लाख रुपीस निकाल दिया। लेकिन 31 मार्च तक, यानी कि अकाउंट्स क्लोज होंगे हमारे 31 मार्च 2023 को,
ठीक है। 31 मार्च तक तो दोनों का कैपिटल आ गया, लेकिन बीच में गड़बड़ क्या हो गया कि 1 जुलाई से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई बी की, तो बी यहाँ पर क्या करेगा कि 1 लाख रुपीस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज करेगा। कितने %? अब ये समझने वाली बात है। 1 जुलाई से इसने एडिशनल कैपिटल 1 लाख रुपए रखी है, इसका मतलब हमें 1 जुलाई से ही एडिशनल कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी होगी। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 9 मंथ होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 9/12। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। 2500 आएगा तो ये टोटल होगा आपका 7500। तो बी को अब कैपिटल कितनी देनी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना होगा, 17,500, और ए को देना होगा 20,500। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चंस की, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे चार्ज किया जाएगा। इसको हटा देते हैं ना, इसमें तो सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए यहाँ पर अब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं। तो चलिए, हमने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2022 को ए और बी जो दो पार्टनर थे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है, और वो बिजनेस जो कैपिटल बिजनेस स्टार्ट किया है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है 3:1 का दे रखा है। इसके अलावा ये बताया गया है कि उनकी जो कैपिटल है वो 6 लाख है और 3 लाख है, और यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है कि एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022 एंड 23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद उनकी कैपिटल 6 लाख और 3 लाख है। ये समझ में आई बात? उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ए और बी ने ड्राइंग्स निकाली है 80,000 और 40,000। ए और बी ने ड्राइंग्स निकाली है 80,000 40,000, ये क्लियर है। प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000 बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पर 80,000 दिया गया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा बी ने 1 अक्टूबर 2022 को कुछ एडिशनल कैपिटल भी डाली है जो कि 70,000 यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तो कहोगे कि बहुत आसान है, सिंपल ही हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो चलिए देखते हैं सिंपली निकलता है कि नहीं निकलता है। अभी हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे 6 लाख का, आप भी कैलकुलेट करो, चेक करो कि सिंपली ये निकल रहा है नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये कैपिटल हमें नजर आती है 6 लाख और 3 लाख, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड नजर आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मली हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी 1 अप्रैल 2022 को हमारी कैपिटल क्या होगी, 6 लाख और 3 लाख होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो कैपिटल दी रखी है 6 लाख और 3 लाख एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद। और हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं वो ओपनिंग कैपिटल पर चार्ज करते हैं। ये नोट डाउन करके चलिए, फिर से बता रहे हैं कि जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे वो किस अमाउंट पे चार्ज किया जाता है, ओपनिंग कैपिटल पर। यानी कि हमेशा 1 अप्रैल को जो हमारे पास कैपिटल होगी उस साल की, तो उस साल की 1 अप्रैल की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हमें ये मान लीजिए ये 31 मार्च की कैपिटल दे रखी है, ये कैपिटल 31 मार्च 2033 की दे रखी है कैपिटल, है ना। 31 मार्च 2023 की दे रखी है, लेकिन हमें किस डेट की चाहिए, 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल चाहिए। तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलेगी। अब यहाँ पर एक हम फॉर्मेट बना सकते हैं, ए मान लेते हैं ये, और ये है बी, ठीक है। ए की कैपिटल 31 मार्च को कैपिटल कितनी है, 31 मार्च को कैपिटल है, ए की कैपिटल दे रखी है 6 लाख और बी की दे रखी है 3 लाख, ठीक। अब इसी बीच में इन्होंने ए और बी ने क्या किया था, ड्राइंग निकाला था। अब ड्राइंग विड्रॉ किया था उसके बाद की ये कैपिटल है,
है ना, क्योंकि ये एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल। इसका मतलब अगर ये ड्राइंग हम ऐड कर दें, ड्राइंग अगर हम इसमें से प्लस कर दें तो एग्जैक्ट हमें कैपिटल पता चल जाएगी कि कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 6,80,000 ये हो गया और ये हो गया 3,40,000। इसमें डाउट? 3,40,000 और 6,80,000 हो गया। अब इसके बाद आगे बताया गया है कि प्रॉफिट 80,000 उन्होंने चार्ज किया था बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब प्रॉफिट चार्ज किया था यानी कि प्रॉफिट इसमें से ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। ठीक, प्रॉफिट कितना है, 3:1 के रेशियो में है 80,000। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये मेरा आएगा करीब 60,000 और 20,000। ठीक, ये अगर हम लेस करते हैं तो ये बचता है 6,40,000 और 3,20,000। 6,40,000 और 3,20,000 यहाँ पर कैपिटल बचता है। लेकिन इन्होंने एक बात और बताई है, वो क्या बताई है कि 70,000, कितना, 70,000 बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी फॉर्म में। अब 70,000 एडिशनल इंट्रोड्यूस की थी इस कैपिटल में, इसका मतलब ये है कि मेरी कैपिटल बढ़ गई होगी। तो यहाँ पर हम एडिशनल कैपिटल को लेस करते हैं कि लेस एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल बी ने इंट्रोड्यूस की थी 70,000, तो हमारी यहाँ पर बचेगी 2,50,000। 2,50,000 बचेगा। टू 2,50,000 बचेगा, नहीं बचेगा? क्लियर है ना, यहाँ पर बात समझ में आई? यानी कि हमने क्या किया है कि जो कैपिटल हमारी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर थी वो हमने 1 अप्रैल 2022 को, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को हमारी कैपिटल कितनी थी, 6,20,000 और 2,50,000 ये हमने निकाल ली, ये हमें पता चल गया। अब जब ये चीज़ हमें पता चल गई तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से चार्ज कर सकते हैं। जैसे ए हमारा है 6,20,000, ठीक, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज करना है, मान लीजिए 10% है, 10/100, तो ये 6,20,000 यानी 62,000 हो जाएगा। बी का क्या है, बी हमारा है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 25,000, यानी ए और बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, 62,000, 25,000। तो समझ में आई बात? नहीं आई है तो क्लियर बताइएगा, तो हम आप लोगों को इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करा देंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए ये हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा पूरा कैसे हुआ है, पूरा फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक की बात की गई थी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात की गई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अभी हम लोग एक क्वेश्चन जो इससे पहले कर रहे थे उसमें ड्राइंग्स विड्रॉ की गई थी, ये हमने बताया था। ड्राइंग्स क्या होती हैं, सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, 11th में पढ़ा होगा कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए भी कोई भी बिजनेसमैन अपनी फर्म से विड्रॉ कर सकता है, लेकिन उसको वो वापस करनी होती है। तो यहाँ पर ड्राइंग्स के बारे में कल एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है, ठीक है, बहुत चीज़ें समझने वाली नहीं है फिलहाल अभी। तो यहाँ पर जैसे हमने मान लीजिए कि ए और बी है, ठीक है, दो पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, कैपिटल दोनों की 2 लाख और 1 लाख है। बी ने, ए और बी ने विड्रॉ किया 20,000, ठीक है, ए और बी ने विड्रॉ किया 20,000 फॉर पर्सनल यूज़, फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया, यानी कि कितनी ड्राइंग निकाली है, 20,000। अब हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत आसान है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है 20,000
और मान लीजिए 6% दिया हुआ है तो 6/100 कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। एक चीज़ और नोट करते चलना है, वो क्या है कि अगर डेट मेंशन नहीं है, कुछ नहीं कहा क्या है कि ड्राइंग कब से निकाली गई है, तो हम ये समझते हैं कि ये ड्यूरिंग द ईयर है। और ड्यूरिंग द ईयर में हम लोग 6% 6 मंथ का निकालते हैं, 6 मंथ का ड्राइंग चार्ज करते हैं। हमेशा ये नोट करके चलना है कि हम लोग 6 मंथ का ड्राइंग चार्ज करते हैं, तो इसको 6/12 किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, इसी तरह से बी का निकालेंगे 20,000 पे, तो हमारा उतना ही आएगा 6/100 6/12। ठीक, 600। ए और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा? 600 और 600। यहाँ पर डेट नहीं दी है, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तो हम लोग 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और भी बहुत तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये आने वाले क्वेश्चंस में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत सिंपल वे में ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना। दोनों में एक बेसिक चीज़ जो हमें सीखने की ज़रूरत है या हमें याद रखने की ज़रूरत है, वो क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब भी कैलकुलेट करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल पर निकाला जाता है, क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकाला जाता है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन आपको बता दिया। दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज कर रहे होंगे, अगर कोई डेट मेंशन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है या कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग 6 मंथ का ही चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये दो चीज़ें इसमें समझने वाली थी, सबसे ज़्यादा याद करने वाली थी। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और लोगों की हेल्प भी हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम लोग आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।